नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी, सितंबर की इस तारीख से मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। यह योजना 25 सितंबर 2025 को शुरू होगी। पहले चरण में कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना की घोषणा की है। गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए निजी स्कूलों का बकाया राशि पर प्रदर्शन। सरकार समय से नहीं दे रही पैसा, गरीबों को पढ़ाने के बदले बकाया राशि के लिए निजी स्कूल एकजुट हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल संघ ने शिक्षा निदेशक से मिलकर ज्ञापन सौंपा और बकाया राशि का मुद्दा उठाया। संघ ने चिराग योजना से वंचित छात्रों का मामला भी उठाया। शिक्षा निदेशक ने कागजात सत्यापित करके स्कूलों को भुगतान करने का आदेश दिया। हरियाणा के इस बैंक ने लेन देने के लिए शुरू की यूपीआई की सुविधा। ग्राहकों को प्लेटिनम कार्ड से मिलेगा 5 लाख तक का लोन। हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक हरको ने पेटीएम, फोन पे और गूगल पे पर यूपीआई सुविधा शुरू की है। पिछले वित्त वर्ष में हरको बैंक ने 82.89 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। ग्राहकों को प्लेटिनम कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा शामिल है और वे घरेलू एयरपोर्ट पर लाउंज सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। किन फसलों की खेती से किसानों को मिलेगा अधिक लाभ? बैठक में मिली मालामाल होने की जानकारी। पटौदी के खोड़ गांव में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को तिलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती और नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। एसडीएम दिनेश लुहाच ने किसानों से तिलहनी फसलों पर ध्यान देने और पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया। कृषि उपनिदेशक अनिल तंवर ने किसानों की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। तेज वर्षा से अभी राहत नहीं, 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उफान पर नदियां, हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। हिसार में ड्रेन टूटने से खेतों में पानी भर गया। पंचकूला में भारी बारिश से सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। जिंदल मॉडर्न स्कूल रोड पर सीवरेज के गड्ढे में गिरने से 2 बाइक सवार घायल हो गए। मौसम विभाग ने 4 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से पानी की मांग घटी। पंजाब से भाखड़ा में 2500 क्यूसेक पानी कम करने की मांग। हरियाणा ने भाखड़ा मेनलाइन में पानी की आपूर्ति कम करने का दबाव बनाया है, क्योंकि बारिश के कारण पानी की मांग घट गई है। सिंचाई विभाग ने बीबीएमबी और पंजाब सरकार को पत्र लिखकर 2500 क्यूसेक पानी कम करने का आग्रह किया है। पहले भी पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद हो चुका है। सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। महिला अनुयायियों की मौत मामले में उम्र कैद की सजा पर रोक। सतलोक आश्रम बरवाला के प्रमुख रामपाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2014 में आश्रम के भीतर महिला अनुयायियों की मौत के मामले में उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि मेडिकल साक्ष्यों को लेकर गंभीर मुद्दे हैं और मृतका के परिजनों ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया। टैरिफ से हरियाणा के उद्योगों को भारी नुकसान। दीपेंद्र हुड्डा ने सब्सिडी की मांग कर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ और सरकार की नीतियों से हरियाणा के उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है। पानीपत के कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रभावित उद्योगों को विशेष सब्सिडी और कर में छूट दी जाए। साथ ही निर्यातकों के लिए आपात पैकेज की घोषणा की जाए, ताकि नौकरियां बचाई जा सकें। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में भी रैली हो रही प्लान। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में हरियाणा के कांग्रेसी नेता बिहार में इंडी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा भाजपा पर वोट चोरी के आरोपों के बीच निकाली जा रही है। हरियाणा के नेता बिहार में यात्रा का अनुभव लेकर सितंबर में हरियाणा में ऐसी ही यात्रा की रणनीति बनाएंगे। 1,69,000 एकड़ में फसलें डूबी, 728 करोड़ का नुकसान। खेतों में घुसा नदियों का पानी। हरियाणा में इस साल मानसून की भारी वर्षा ने नदियों को उफान पर ला दिया है, जिससे जींद, रोहतक, हिसार और पानीपत समेत कई जिलों में 1,79,000 एकड़ फसलें डूब गई हैं। किसानों को लगभग 728 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है और यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, जहां किसान नुकसान की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अब बिना फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं दौड़ेंगी बसें।
प्रशासन ने सभी स्कूलों को दिए कड़े निर्देश। अंबाला शहर में बाल अधिकार आयोग की बैठक में स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए कि बच्चों की सुरक्षा में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, कैमरे और पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी वाहन बच्चों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। आयोग ने बसों की नियमित जांच और स्टाफ को ट्रेनिंग देने के आदेश दिए। साथ ही बच्चों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा। बिना ट्रैफिक पुलिस के शंकर चौक पर नहीं लगेगा जाम। पुलिस की नई योजना से मिलेगी राहत। गुरुग्राम के शंकर चौक पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस प्रयासरत है। यहां स्लिप रोड का निर्माण होगा और अतिरिक्त प्रवेश निकास द्वार खोले जाएंगे। डीसीपी ट्रैफिक ने इंजीनियरिंग टीम के साथ निरीक्षण किया। बरसात के बाद ट्रायल किया जाएगा, सफल होने पर इसे लागू किया जाएगा। शंकर चौक पर यातायात सुगमता के लिए ट्रैफिक पुलिस प्रतिबद्ध है। जख्म दे गया, नदियों में आया उफान, फसलें जलमग्न। कटाव ने बढ़ाई चिंता। यमुनानगर में नदियों के उफान से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। हजारों एकड़ जमीन में खड़ी धान और गन्ने की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि जल भराव और कटाव के कारण भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मुआवजे और तटबंध बनवाने की मांग की है ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके। 2 वार्डों में 1,37,00,000 का विकास, मेयर व विधायक ने किया शिलान्यास। यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और मेयर सुमन बेहमनी ने 1,37,00,000 रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ये कार्य वार्ड 11 के दड़वा और तेजली गांव तथा वार्ड 9 की कालिंदी कॉलोनी में होंगे। इनमें श्मशान घाट का निर्माण, गलियों और नालियों का निर्माण कार्य शामिल है। यमुनानगर न्यूज में विकास की पहल। सोनीपत की इस सोसाइटी के लोगों को मिलेंगी सभी सुविधाएं। बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पार्श्वनाथ सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। नगर निगम को सड़क, बिजली व पानी के कार्यों को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान हुआ। गलत पेंशन और अवैध कब्जों पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए गए। सोनीपत में कार से आए 2 चोर और गाड़ी के चुरा लिए 4 टायर, ईंट पर गाड़ी खड़ी कर हुए फरार। सोनीपत में चोरों ने ओल्ड डीसी रोड पर एक ट्रैवल एजेंसी की गाड़ी के टायर चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक टायर खोलते हुए कैद हुए हैं। गाड़ी मालिक मनोज शर्मा ने बताया कि चालक नवीन ने गाड़ी ऑफिस के बाहर खड़ी की थी। सुबह गाड़ी ईंटों पर टिकी मिली, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश जारी है। कुरुक्षेत्र में 11वीं के युवक ने संदिग्ध परिस्थिति में फंदा लगा दी। जान मानसिक रूप से था परेशान। शाहाबाद के रावा गांव में 11वीं कक्षा के एक छात्र हर्ष ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने बताया कि हर्ष कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। घटना के समय वह घर पर अकेला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है। अंबाला में कर्मभूमि एक्सप्रेस में बच्चों की तस्करी का प्रयास नाकाम, 10 मासूम छुड़ाए। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जिला युवा विकास संगठन ने कर्मभूमि एक्सप्रेस से 10 बच्चों को बचाया। ये बच्चे पंजाब और जम्मू में मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे। इनमें नेपाली बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें पढ़ाई के नाम पर ले जाया जा रहा था। दिल्ली की संस्था से मिली सूचना पर कार्रवाई हुई और बच्चों के आधार कार्ड फर्जी पाए गए। हाईटेक सिटी का हाल, झील बन गया सदर्न पेरिफेरल राइड। गड्ढों में फंस रहे वाहन। गुरुग्राम का दक्षिणी पेरिफेरल रोड बारिश के कारण झील में तब्दील हो गया है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है। इससे लोगों को जाम और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कचरा डालने के स्थान के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे गंदगी और बदबू फैल रही है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से सड़कों की मरम्मत की मांग की है। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत। फिर उजागर हुई वन विभाग की लापरवाही। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर वाहन से टकराकर एक तेंदुए की मौत हो गई। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना हुई। उन्होंने वन्य जीवों के लिए पुलिया और जाली बनाने की मांग की थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले कुछ सालों में 10 से अधिक वन्य जीवों की मौत हो चुकी है। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या लगभग 50 है।